चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रियात्मन, आज प्रातःकाल की सभा में हम आपको मुंडकोपनिषद का अगले श्लोकों पर व्याख्यान करते हैं। क्योंकि कल हमने 3 श्लोक लिए थे, आज फिर ये 6ठा श्लोक आ गया। ज्ञात ज्ञे की मोक्ष प्राप्ति। ज्ञात और ज्ञे की मोक्ष प्राप्ति। ज्ञात क्या है, ज्ञे क्या है? ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञे, ज्ञात ज्ञे, ज्ञाता ज्ञान ज्ञे। तो हम बताया कि ज्ञात ज्ञे की मोक्ष प्राप्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योग का अध्यात शुद्ध सत्वता। वेदांत, जिन्होंने वेदांत जनित विज्ञान से ज्ञेय अर्थ का अच्छी तरह निश्चय कर लिया है। वेदांत विज्ञानस्य सुनिश्चितार्थ कि जिन्होंने वेदांत जनित विज्ञान से ज्ञेय अर्थ का अच्छी तरह निश्चय कर लिया है, वे संन्यास योग से यत्न करने वाले समस्त शुद्ध चित्त पुरुष ब्रह्मलोक में देह त्याग करते हैं। करते समय परम अमर भाव को प्राप्त हो सब ओर से मुक्त हो जाते हैं। उपनिषद कहती है कि वेदांत से उत्पन्न होने वाला विज्ञान वेदांत विज्ञान कहलाता है। वेदांत से उत्पन्न होने वाला विज्ञान वेदांत विज्ञान कहलाता है। उसका अर्थ यानी विज्ञेय परमात्मा है। तो वेदांत से जानने वाले वस्तु के विज्ञेय परमात्मा वह अर्थ जिन्हें अच्छी तरह निश्चित हो गया है, वे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ कहलाते हैं। कि वे विज्ञान के अच्छे अर्थ को जानने, अच्छी तरह निश्चय किया अर्थ को जानने वाले हैं। संन्यास योग से, सर्वकर्म त्याग रूप योग से, संन्यास से समस्त कर्मों के फल का त्याग करके सर्व कर्म प्रत्याग रूप योग से, अर्थात केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप योग से यत्न करने वाले, और शुद्ध सत्व संन्यास योग से जिनका सत्व मन चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे वे शुद्ध चित्त पुरुष ब्रह्मलोक में परम अमृत यानी अमरण धर्मा, जो ब्रह्म मरने वाला नहीं है, अमरण धर्मा जिसका मरने का धर्म नहीं है, ब्रह्म ही जिसका आत्मस्वरूप है, ऐसे जीवित अवस्था में ही, मतलब अभी जीवित अवस्था में है वो महापुरुष प्रामृत यानी ब्रह्मभूत होकर दीप निर्वाण अथवा घट के फूटने पर घटाकाश के समान, जैसे घड़ा फूट गया तो घड़े का आकाश कहाँ जाएगा? महाकाश में। इसी प्रकार से उनके शरीर त्याग से परियुक्त यानी निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वे सब परि अर्थात सब ओर से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी समस्त ओर से मुक्त हो जाते हैं, किसी अन्य गंतव्य देशांतर की अपेक्षा नहीं करते, किसी अन्य देश में जाने की वो इच्छा नहीं करते,
संसारी पुरुषों के जो अनंत काल होते हैं वे उपरांत काल हैं। उनकी अपेक्षा मुमुक्षुओं के संसार का अंत हो जाने पर, जो जिज्ञासु हैं उनके संसार का अंत हो जाने पर उनका जो देह परित्याग का समय है वह उपरांत काल है, मतलब प्रांत काल है। कहने का अभिप्राय यह है कि उस प्रांत काल में ये ब्रह्मलोक में बहुत से साधक होने के कारण या ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मस्वरूप लोक एक होने पर भी अनेकों देखा और प्राप्त किया जाता है। इसलिए ब्रह्मलोकेषु इस पद में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो ब्रह्मलोकेषु का अर्थ है ब्रह्म में, ब्रह्म में। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में जलचर जीव के पैर में चरण चिन्ह नहीं दिखाई देते। आकाश में पक्षी उड़ते हैं और कहीं चरण चिन्ह नहीं दिखाई देते, पद चिन्ह। जल में जो पक्षी तैरते हैं और कहीं चरण चिन्ह जल में दिखाई देते। उसी प्रकार ज्ञानियों की गति नहीं जानी जाती, ज्ञानी गति नहीं जानी जाती। मुमुक्षु लोग संसार मार्ग से पार होने की इच्छा से संसार मार्ग विचरण न करने वाले होते हैं। इत्यादि स्मृति सम्मतियों से ही प्रवर्तित किया जाता है। इसलिए प्राचीन साधन से साध्य होने के कारण संसार संबंधी की गति देश परिचिनता होती है। तो ब्रह्म स्वरूप होने के कारण, ब्रह्म सर्वरूप होने के कारण किसी देश परिचिन से प्राप्तव्य नहीं है। यदि ब्रह्म देश परिचिन हो तो मूल द्रव्य के समान आदि अंतमान हो, प्राश्रित, साव्य, अनित्य और कर्तक सिद्ध हो जाएगा। किंतु ब्रह्म ऐसा हो नहीं सकता, अतः उसकी प्राप्ति भी देश परिच्छिन्ना नहीं हो सकती। इसके सिवा ब्रह्मवेत्ता लोग अविद्या आदि संसार बंधन की निवृत्ति रूप मोक्ष की ही इच्छा करते हैं, किसी कार्यभूत पदार्थ की नहीं। कहने का प्राय सार गर्भ बात बताएं कि जिन वेदांत जनित विज्ञान से, जो वेदांत मतलब जो उपनिषदों के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से जिन्होंने अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया है, वही संसार भव सागर में जैसे घड़ा फूट जाता है, घड़े का आकाश कहा जाता है, इस प्रकार से वह व्यापक में लीन हो जाते हैं। और जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उनके पैर नहीं दिखाई देते, पदचिन्ह, जल में तैरने वाले पक्षियों के पदचिन्ह नहीं होते, इसी प्रकार वह ज्ञानी भी मुमुक्षु संसार मार्ग से पार होने की इच्छा से विचरण करते हैं, अर्थात उसी प्रकार ज्ञानी गति होती है। अब आइए मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष का स्वरूप क्या है? इसी कहा इमचे मोक्ष काले तथा मोक्ष काल में गता कला पथ दस प्रतिष्ठा देवासु सर्वे प्रति देवतासु कर्माणि विज्ञानस्य आत्मा प्रेमे सर्व एकी भवन्ति। अब उपनिषद कहती है कि प्राणादि 15 कलाएँ, प्राण शरीर में है, 15 कलाएँ देहारंभ तत्व अपने आश्रयों में स्थित हो जाती है। चक्षु आदि इंद्रियों के अधिष्ठाता समस्त देवगण अपने पति देवता आदित्य आदि विलीन रहते हैं। इंद्रियां हैं, इनका देवता सूर्य है, उसमें लीन रहते हैं। तथा उसके संचित आदि कर्म विज्ञान में आत्मा आदि सबके सब पर अव्यय देह में एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं, एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जो देह की आरंभ करने वाली प्राणादि कलाएँ हैं, जिससे शरीर चलता है प्राणादि से, वे अपनी प्रतिष्ठा को पहुँचती अर्थात अपने अपने कारण को प्राप्त हो जाते हैं। प्राण इस मंत्र में प्रतिष्ठा ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। 15 प्रसिद्ध कलाएं जो पहले उपनिषद में बता दी गई हैं, तथा देह के आश्रित चक्षु आदि इंद्रियों में स्थित समस्त देवता अपने प्रतिदेवता आदित्य आदि में लीन हो जाते हैं, मतलब सूर्य में लीन हो जाते हैं। ऐसा इसका तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है कि वह ब्रह्मवेत्ता का
तो शरीर है वह इंद्रियां अपने देवता में लीन हो जाती हैं। फिर कहा कि मोक्ष के लिए हुई अपरोक्ष फल कर्म, क्योंकि जो कर्म फलोन्मुख हो जाते हैं, जो कर्म फलोन्मुख हो जाते हैं, फल प्राप्त होते हैं, वे उपभोग से ही क्षीण हो जाते हैं होते हैं। और विज्ञान में आत्मा जो अविद्याजनित बुद्धि आदि उपाधि को आत्मभाव से मानकर अविद्याजनित बुद्धि आदि आत्मभाव से प्राप्त मानकर जलादि सूर्यादि के प्रतिबिंब के समान यहाँ देह भेदों से पृष्ठ हो जाता है, देह भेदों में पृष्ठ हो जाता है और उस विज्ञान में आत्मा के सहित परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। क्योंकि कर्म उस विज्ञान में आत्मा को फल देने वाले हैं, कर्म हैं उस विज्ञान में आत्मा को फल देने वाले हैं। अतः विज्ञान में का अर्थ विज्ञान प्राय है, ऐसे वे संचित आदि कर्म और विज्ञान में आत्मा सभी उपाधिक निवृत्त हो जाने पर, उपाधि मात्र है, आकाश के समान पर अव्यय अनंत अक्षय अज अजर अमृत अभय अपूर्व अनन्य अनंतर बाह्य अद्रव्य शिव और शांत ब्रह्म में एक रूप हो जाते हैं। अर्थात नाम रूप हटने के बाद उसका वास्तविक रूप है तो प्रकट हो जाता है। अविशेषता अर्थात एकता को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार की जल आदि आधार के हटा लिए जाने पर सूर्य आदि के प्रतिबिंब सूर्य में तथा घटादि के निवृत्त हो जाने पर घटाकाश आदि महाकाश में लीन जाते हैं। तो सूर्य का प्रतिबिंब है तो जल में गिरता है। इस प्रकार के जल आदि आधार के हटा लिए जाने पर अगर जल नहीं होगा तो सूर्य का प्रतिबिंब नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से घटादि के निवृत्त हो जाने पर घटाकाश कहाँ चला, महाकाश चला। इस प्रकार से वह ब्रह्मवेता तत्ववेता इस प्रकार से उस स्वरूप में लीन हो जाता है। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय।